हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक जबरदस्त टॉपिक के साथ जिसका नाम है बिक्री कर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के प्रश्न को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आज की वीडियो में मैं आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स का प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं तथा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि सेल्स टैक्स होता क्या है। सेल्स टैक्स की बात करें, बिक्री कर की बात करें तो बिक्री कर क्या होता है वो चीज समझिए। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कभी भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं, खरीदते समय वहां पे आपको स्लिप मिलता होगा। उस स्लिप पे आपको कुछ टैक्स जैसे कि जीएसटी होता है और कुछ फालतू टैक्स लिए जाते हैं, तो वही कहलाता है टैक्स। क्या कहलाता है? सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स को आप कैसे निकालेंगे और निकालने के बाद खुद से जब निकाल लेंगे तो दुकानदार को आप जितना अमाउंट टैक्स के साथ होगा उतना ही आप पे करेंगे यदि निकाल लेंगे तो, अन्यथा हो सकता है कि दुकानदार आपसे अधिक पैसा वसूले। तो इसलिए मैं आज की वीडियो में बतलाऊंगा कि किस प्रकार से सेल्स टैक्स के प्रश्न को हल किया जाता है और सेल्स टैक्स किस प्रकार से आसानी से निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि प्रश्न लिखा गया है, एक जोड़ी जूता का मूल्य 350 रुपया और बिक्री कर 3% है। यहाँ पे एक जोड़ी जूता का मूल्य दिया गया है 350 रुपया और इस पे बिक्री कर जो है सेल्स टैक्स जो है 3% लिया जा रहा है। अब जब 350 रुपये की वस्तु है और 3% टैक्स है तो इसका मतलब टैक्स वाला पैसा कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, वो चीज पहले आपको गणना करना पड़ेगा कि टैक्स का अमाउंट कितना होगा। यदि आप टैक्स का अमाउंट ज्ञात कर लेंगे तो जितना मूल्य प्राइस उसका है, एमआरपी है, उस पे आप खुद से टैक्स ऐड करेंगे और टैक्स ऐड करके उतना ही आप शॉपकीपर को अमाउंट देंगे, पे करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एक जोड़ी जूता का मूल्य 350 रुपया और बिक्री कर 3% है। इस जूता को खरीदने के लिए देय राशि ज्ञात करें, यानी कि इस जूता को हम कितना में खरीद लेंगे वो चीज ज्ञात करना है। इसका एमआरपी की हम बात करें तो एमआरपी दिया गया है 350 रुपया, यानी कि जो इसका मूल्य प्राइस होता है वो 350 रुपया है और अतिरिक्त प्राइस जो है टैक्स जिसे हम बोलते हैं तो टैक्स 3% इस पे लग रहा है, यानी कि 350 रुपये के वस्तु पे टैक्स हमें कितना देना पड़ रहा है? 3% देना पड़ रहा है। तो ये 3% 350 का गणना करेंगे पहले कि 350 रुपया का 3% जब टैक्स लगता है तो कितना चार्ज होता है, कितना अमाउंट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लिया जाए कि 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु का 100 रुपये की वस्तु पर 100 रुपये की वस्तु पर ये मानकर हम लिख रहे हैं 100 रुपये की वस्तु पर 3 रुपया का टैक्स है, 3 रुपया का बिक्री कर है, ठीक है, 3 रुपया का बिक्री कर है। इस तरह से हम क्या करें, 100 रुपया की वस्तु पर 3 रुपया का बिक्री कर दे रहे हैं। अब 1 रुपया की वस्तु पर हम क्या करेंगे, 1 रुपये की वस्तु पर कितना बिक्री कर देना होगा वो चीज लिखेंगे। इसीलिए 1 रुपये की वस्तु को, ठीक है, इस प्रकार से हम लाइनिंग कर रहे हैं। 1 रुपये की वस्तु पर कितना बिक्री कर देंगे वो चीज टैक्स कितना देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/100 होगा। इस प्रकार से आप कर लेंगे, 3/100 हो जाएगा 100 रुपया। 1 रुपया की वस्तु पर कितना टैक्स लग रहा है? 3/100 लग रहा है। अब पूछ क्या रहा है? 350 रुपया का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए 350 रुपया पर वस्तु जो दिया गया 350 रुपये, उस पर बिक्री कर कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 350 यहाँ पे दिया गया, लिखेंगे 3/100 गुने यहाँ पे क्या करेंगे 350 कर देंगे इस प्रकार से। अब इसको हम काटेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूना 10 कटेगा, 5 से कटेगा 5 7 35 कटेगा। यानी कहने का मतलब ऊपर में जो 7 या 21 और बटा क्या हो जाएगा 2, और 21/2 का मतलब क्या होगा 10.5। 21/2 का मतलब क्या होगा 10.5 होगा, और यही 10.5 रुपया यानी कि 10 रुपया 5 पैसा क्या आ गया 50 पैसा, 10 रुपया 50 पैसा इसका क्या आ गया बिक्री करेगा, यानी कि टैक्स आ गया। अब जब इतना टैक्स आ गया तो पे अमाउंट कितना होगा वो चीज ज्ञात करेंगे। तो पे अमाउंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो 350 रुपया कुल अमाउंट है उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए जितना कर रहा है यानी कि देय राशि बराबर हम लिखेंगे देय राशि बराबर, इसीलिए देखिए
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देय राशि बराबर, तो देय राशि बराबर हम लिखेंगे 350 और प्लस में टैक्स कितना है वो चीज जोड़ेंगे, तो टैक्स है 10 रुपया 50 पैसा। इस तरह से हम क्या किए 10 रुपया 50 पैसा ऐड करेंगे, कितना हो जाए जोड़ने के बाद यहाँ पे जोड़िएगा तो 360 रुपया 50 पैसा क्या गया, इसका देय राशि हो गया। इस प्रकार से बिक्री कर के प्रश्न को हल करके टैक्स ज्ञात किया जाता है और जितना वस्तु को खरीदना है उतने राशि को पता किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।